प्रोग्राम का नाम है प्रारंभ, एक नई जिंदगी का। बहुत बड़े मकसद के साथ या बहुत बड़े लॉजिक के साथ इस नाम को रखा गया है, प्रारंभ एक नई जिंदगी का, जो आप सभी बिजनेस पार्टनर्स ने यूनिपे का चयन करके अपने जीवन में भी एक नए अवसर को मौका दिया है और उस नए अवसर के साथ आप लोग चल पड़े हैं। तो कैसे इस यूनिपे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी और एक नई जिंदगी की आवश्यकता है भी क्यों? आज हम जो भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा, कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, किसी का अपना खुद का शॉप होगा, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। उन्हीं के साथ आपने यूनिपे का भी चयन किया है कि मैं इसको भी करके अपने जीवन के कुछ ऐसे सपने हैं जो मैं पूरे करना चाहता हूं, जो आपको लगा कि यहाँ से पूरे हो सकते हैं। डेफिनेटली तभी आपने एक बैकअप प्लान के रूप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का चयन किया है जहां से स्कोप इतना बड़ा है कि आपका हर सपना, आपके परिवार का हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। बस वो कैसे हो सकता है, एक तो होगा हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, उसका मार्ग क्या है, उसके लिए करना क्या होगा, उन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। और प्रारंभ के ऊपर एक बहुत ही हिंदी कोड भी है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। जब एक बिजनेस पार्टनर बिजनेस की शुरुआत करता है और शुरुआत से ही प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, क्या करना है, उसको फोकस करते हुए करेगा, तो आधा या आधी सफलता वो पहले ही ले चुका है। क्या प्रारंभ, अगर काफी लोग काफी अच्छे पद पे होंगे, अच्छी सैलरी पे होंगे, अच्छा कुछ कमा रहे होंगे, फिर भी क्या ऐसे बदलाव या ऐसी अपॉर्चुनिटी को स्वीकारना चाहिए लाइफ में? तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह धोनी सर का। आप सभी अवगत हैं कि इनके ऊपर एक बायोपिक मूवी भी बन चुका है। टीसी थे सर, गवर्नमेंट नौकरी में थे, अच्छी खासी नौकरी टीसी आप मानते हैं, और गवर्नमेंट नौकरी डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। और वो नौकरी करते 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 भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीस थी कि कुछ ऐसा करना है लाइफ में, हटके करना है, या जहां हूं मैं उसका स्कोप एक लिमिटेड है, एक लिमिट तक मैं यहाँ पर ग्रोथ कर सकता हूँ। अगर मुझे आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो उनका जो पैशन है, जो खेल या क्रिकेट उनका पैशन था, उसको मुझे फॉलो करना है। और डेफिनेटली स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर वो नौकरी छोड़ के चले गए। और उस समय कई सारे लोगों ने इनको पागल भी कहा होगा कि कैसा आदमी है, सरकारी नौकरी छोड़कर खेल कूद के पीछे भाग रहा है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के कहीं जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें कही होगी। परंतु इनका विजन, इनका मकसद, इनका नजरिया जिस चीज को देखने का था, वो बिल्कुल ही अलग था। और परिणाम आज हम सभी जानते हैं, आज पूरा विश्व इनको जानता है। शायद अगर टीसी रहते तो शायद पूरा विश्व नहीं जान रहा होता। नेटवर्थ गूगल आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपके सामने रखी हुई है, 103 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। न जाने कितने पुरस्कार, अवार्ड, रिवॉर्ड सर को मिल चुके हैं। कुछ कंपनियों के मालिक भी है सर। पर क्या अगर वो निर्णय, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय, अगर उन्होंने किसी लाइफ को छोड़कर आगे नहीं बढ़े होते, किसी चीज का चयन नहीं करा होता, तो क्या ये मुमकिन था? साथियों, जीवन में हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं, और आज ऐसा ही कुछ मौका आपके जीवन में यूनिपे के रूप में आया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन था, उसको बिजनेस में काफी सारा नुकसान हो गया। लेनदार रोज उसके ऑफिस, घर, सब जगह चक्कर काट रहे थे, और वो हताश हो चुका था, बिल्कुल उस बिजनेस को लेकर बिल्कुल ही नुकसान में था। बिजनेस बंद करने की कगार पर आ गया था, और बिल्कुल परेशान, और यहाँ तक कि आत्महत्या करनी पड़ जाए ऐसी
परिस्थिति उनके सामने पैदा हो गई। एक गार्डन में वो बैठे हुए थे, सर पे हाथ रख के सोच रहे थे, भगवान ये क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और आज बिल्कुल ही मैं दिवालिया घोषित हो गया हूँ, मरने की कगार पर आ गया हूँ। तभी सामने से एक आदमी उनको आता हुआ दिखाई पड़ता है, अच्छा सूटेड बूटेड आदमी, और पास जाके इस हताश आदमी जो बिजनेसमैन था उनको पूछता है कि भाई साहब आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो वो अपनी व्यथा उनको सुना देता है, दिल हल्का कर लेता है। और सामने वाला जो व्यक्ति वहां आया था उसने एक $5 लाख का चेक उनको पकड़ा दिया और नीचे साइन था जॉन डी रॉकफेलर, उस समय के मशहूर अमीर आदमियों से में इनका नाम था। तो वो खुश हो गए, $5 लाख, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और उस आदमी ने बोला जाओ ये मेरा कैपिटल आप यूज करो, पैसा यूज करो और अपने बिजनेस को फिर बनाओ। ऐसा करके वो आदमी तो चला गया। वो अचंभित हो गया था, क्या ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, जो मैंने सोचा ही नहीं था, जिस आदमी को मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसा आदमी मुझे $5 लाख का चेक थमा गया है। एक अलग ही ऊर्जा उनके अंदर, एनर्जी भर गई, एक एक्साइटमेंट आ गया। उस चेक को लेके वो बहुत खुश थे। नई नई प्लानिंग उनके दिमाग में जन्म ले रही थी। घर गए, घर जाकर चेक को एक बार फिर देखा और फिर सोचा आज अब मेरे पास बैकअप है, अब मेरे पास $5 लाख की पूंजी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बिना इस पैसे के। ऐसे करके वो चेक को लॉकर में रखते हैं और फिर से एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई सोच के साथ अपने लेनदार से, अपने ग्राहकों से, अपने लोगों से बातचीत करते हैं। धीरे 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 उनका बिजनेस सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जब वो इस बात को 1 साल हो जाता है, पहले वाला आदमी ने उनको एक बात कही थी कि जब भी आपका 1 साल पूरा हो जाए आप ये चेक मुझे वापस लौटा दीजिएगा, इसी गार्डन में मैं आपको मिलूंगा। ठीक उसी डेट पर ये बिजनेसमैन उस गार्डन में वापस गया। उस चेक को, वही चेक, क्योंकि उसने बुनाया तो था ही नहीं, खाली उस चेक को लॉकर में रखा था। एक वर्चुअल ताकत फील की थी कि मेरे पास इतना पैसा है। उस चेक को लेकर गए, जब वहां जाकर बैठे तो वही आदमी आ रहा था सामने से, परंतु एक हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के उनकी तरफ आ रहा था। वो आदमी जैसे ही पास आया, ये आदमी उठ के बोलने लगा आपकी वजह से मेरा बिजनेस ये हो गया, मैं वापस उसी कगार पे आ गया, बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका पैसा यूज ही नहीं किया है, ये मेरा पैसा, ये आपका चेक, ऐसे करके लौटाने लगे। तभी पीछे से कुछ कंपाउंडर, कुछ नर्सेस भागी भागी आई। अरे भाई साहब आपको इस आदमी ने परेशान तो नहीं किया? ये आदमी एक्चुअली मेंटल हॉस्पिटल में है, अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बोलता है और सबको चेक बांटता रहता है। ऐसा करके उसको तो ले गए और ये जो बिजनेसमैन था अचानक से उस चेयर पे बैठ गया और विचार करने लगा कि वास्तव में मेरे पास ये $5 लाख तो था ही नहीं, खाली एक वर्चुअल अनुभूति हुई कि मेरे पास $5 लाख है। उसका एहसास ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी, एक काल्पनिक बैकअप जो वास्तव में था ही नहीं, फिर भी उस ताकत ने उनके अंदर इतनी एनर्जी भर दी और वापिस वो उस मुकाम पर चले गए जहां पर पहले थे। तो साथियों, आपके पास तो यूनिपे रूपी वास्तविक बैकअप है। ऐसे लोग इसमें आपके साथ, ऐसे लीडर आपके साथ इसमें है जिन्होंने करोड़ों रुपयों के अचीवमेंट्स और अपने आप को मार्केट में लाखों लोगों की टीम बनाकर साबित किया है। ऐसे महान लीडर्स, ऐसे महान मैनेजमेंट आपके साथ है, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए और आपके करियर को उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए भरसक प्रयास करने वाले लीडर वास्तविक बैकअप के रूप में है। जब वो काल्पनिक बैकअप के रूप में अपने आप को एनर्जेटिक फील करके इतना आगे जा सकता है, तो आपके पास तो वास्तविक यूनिपे का पावर है, वास्तव में अच्छे अच्छे लीडर्स का पावर है। इस पावर को फील कीजिए, प्राउड फील लाना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस के लिए। ये बिजनेस है साथियों, भले शुरुआत आपकी 1699 से हो गई है,
या 1000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट खरीदने से हो गई है, परंतु आपको एक गर्व अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। और जब तक आप एक बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड और माइंड सेट अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे कि ये आपका अपना बिजनेस है और उस हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली नहीं बनाएंगे, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। परंतु जब आपके दिमाग में आ गया कि मैं बिजनेसमैन हूं और उस एटीट्यूड से काम करने लग जाएंगे, गिवर एटीट्यूड से, आप अगर किसी को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं प्राउड मूवमेंट के साथ, आप एक एज ए गिवर एटीट्यूड देने के भाव से अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली आप सफल होने वाले हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्पेशली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, एक नए साथी को शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग और एक्शन क्या होना चाहिए, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए बड़े परिणाम और बड़ी इनकम के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। एक सफल आदमी जो जैसा कर रहा है, जैसा कह रहा है, सिस्टम जैसा कह रहा है आपको, अगर आपने वही किया, ये नकल का व्यवसाय है। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसा करके सफलता पा रहा है, आपको भी वही करना है। नकल का व्यवसाय है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आज के बिजनेस में आप एज ए बिजनेस पार्टनर कनेक्टेड हुए हैं, आप एज ए 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीद के कनेक्ट हुए हैं, तो आप एक फील लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन की हैसियत से आज यहाँ पर इस सेशन में है। और उसी माइंडसेट के साथ, उसी प्रोग्रामिंग के साथ आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए साइड रख दीजिए और अपने माइंड को एज ए बिजनेस माइंड, कि आपको अपना बिजनेस बड़ा बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है और किन चीजों को नहीं करना है, उन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक प्रश्न है मेरा, क्या सही है? अपने आप में आप उत्तर दीजिएगा, जोड़ना या तोड़ना, सही क्या है? जस्ट अपने आप में आंसर दीजिए। हमने चैट बॉक्स ऑफ रखा है, आप अपने आप में आंसर दे सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, जोड़ना सही है या तोड़ना सही है। जहां तक मैं समझता हूं, काफी सारे लोगों का आंसर यहाँ पर जोड़ना ही होगा। और ठीक उसी तरीके के व्यवसाय में आप है, जहां पे किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को तोड़कर, किसी को अलग करके यहाँ पर पैसा नहीं कमाया जाता। यहाँ पर लोगों को पास लाकर, लोगों को साथ में लाकर, लोगों को टीम वर्क की भावना से आगे बढ़ा जाता है। और सिर्फ एक आदमी नहीं, एक साथ सभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जोड़ना ऐसे भी सही है और इस बिजनेस के हिसाब से भी सही है। दुनिया के जो भी अमीर आदमी रहे हैं, उनके द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत, दुनिया का आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सुनेंगे या अच्छी बुक पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, अमीर और कामयाब बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से सिर्फ आजीविका चलेगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते, वो भी बहुत अच्छा बढ़ते हैं, परंतु फिर भी 99.99% केसेस में रिचेस्ट मैन बिजनेसमैन होंगे। चाहे आप टॉप 100 वर्ल्ड के लोग लीजिए, एशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, आवश्यकता है बिजनेस करने की। भले आप नौकरी कर रहे हैं, उसको करते रहिए, आप जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी में, आप सरकारी नौकरी में, आपका अपना व्यवसाय है, उसके साथ इसको क्यों करना है, उसको भी आगे आप समझिए। तभी देख रहे हैं आप आज बड़े बड़े टाइकून एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिजनेस खोलते रहते हैं। और यहाँ पर एक आम आदमी और मिडिल क्लास का ये स्थिति बन जाता है, अगर वो 9:30 से 6 के जॉब में है तो ये सोचता है कि इसके बाद तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो कैसे आज इतने बिजनेस टाइकून 5 बिजनेस, 10 बिजनेस, 25 बिजनेस, 50 बिजनेस, 100 बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और बिजनेस पे बिजनेस खोले जाते हैं। पता है उनको कि पावर बिजनेस के अंदर है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत, वो बिजनेस होना कैसा चाहिए, वो बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस का होना चाहिए जो एक आदमी अपनी डेली की रूटीन में यूज करता हो। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस
जो अपने डेली के काम में लाता हो। तभी टाटा ने नमक बनाना चालू कर दिया, बाटा ने शूज बनाना, और मुकेश भाई अंबानी ने या अंबानी परिवार ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया रिलायंस फ्रेश के माध्यम से, और पता नहीं क्या 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 चीजें खोली। आज इतने अमीर आदमी टाटा को 5 रुपए या 10 रुपए का नमक बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये डेली नीड की आवश्यकता है और हर घर में ये यूज होगा तो टाटा का नाम होगा। वैसे ही अंबानी परिवार के पास ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े बिजनेस थे, फिर भी रिटेल इंडस्ट्री में आए, दाल चावल आटा रूटीन के सामान में आए, क्योंकि उनको पता है ये वो सामान है जो डेली यूज होने वाला है। मोबाइल सेक्शन में आए, जियो में आए, क्योंकि पता है उन्होंने लोगों की नीड को जाना कि ये रोज की आवश्यकता है। तो क्या आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, क्या ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर पहले बात तो बिजनेस हो और दूसरा डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स और सर्विस वाला बिजनेस हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके ऊपर डिपेंडेंसी 3% हो और लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी 97% हो। साथियों, आज आप जो बिजनेस कर रहे हो वहां पर क्या आपके बिना आपके ऊपर डिपेंडेंसी क्या 3% है या 100% है? आप जो जॉब कर रहे हो उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी, उस जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी 100% है। आपकी 100% अटेंडेंस वहां चाहिए, आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां चाहिए। आप किसी शॉप के मालिक है, बिजनेस के मालिक है, आपकी 100% अटेंडेंस वहां चाहिए। तो ऐसा बिजनेस जो आज लाखों करोड़ों रुपए से तैयार किया जा सकता है, डेली रूटीन के प्रोडक्ट, जहां पर आपके ऊपर 3% निर्भर हो, लोगों के ऊपर 97 निर्भर हो, 1000 करोड़ ऑफ रुपीज लगा के ऐसा बिजनेस खोला जा सकता है। परंतु मार्केट में ऐसे भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे बिजनेस आप कर सकते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुनिया के 95% लोग केवल किसी न किसी के नेटवर्क के पार्ट बने हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जोड़ना या ये XYZ पसंद नहीं है, परंतु वो किसी न किसी के नेटवर्क का पार्ट बन के उन लोगों को अमीर बना रहे हैं। चाहे वो मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, या नमक खा रहे हैं, तेल ले रहे हैं, या बाबा रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, किसी न किसी के नेटवर्क में वो है और उस नेटवर्क के मालिक को अमीर बना रहे हैं। परंतु फिर भी वो बोलते हैं मुझे नेटवर्क में रहना या नेटवर्क वाला काम पसंद नहीं है। परंतु 5% वो स्मार्ट लोग हैं जो नेटवर्क बनाने का काम करते हैं और इस 95% लोगों को अपने नेटवर्क में रखते हैं, तभी 5% लोग ही दुनिया के अमीर हैं, 95% लोग मिडिल क्लास या आम आदमी रहते हैं। साथियों, अगर हमें 95% से 5% की तरफ जाना है तो अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अपना खुद का ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसके अंदर लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे, डेली रूटीन की चीजें यूज कर रहे होंगे, उनको भी पैसा जा रहा होगा और आपको भी पैसा आ रहा होगा। ऐसा गजब के बिजनेस में आप हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। What rich people are doing worldwide। जो लोग बोलते हैं ना मुझे जोड़ना पसंद नहीं है, मुझे चेन बनाना पसंद नहीं है, मुझे XYZ पसंद नहीं है, तो दुनिया के ये अमीर लोग क्या कर रहे हैं अभी? टाटा क्या कर रहा है, मुकेश भाई अंबानी क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, अपने इतने सारे फॉलोअर्स। इसी वजह से इनको एडवर्टाइजमेंट इंडोर्समेंट मिलते हैं क्योंकि उनके पास इतने लोगों का नेटवर्क है। और दुनिया का हर वो अमीर और कामयाब इंसान जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपना नेटवर्क बनाने में, अपना नाम बनाने में, अपने फॉलोअर बनाने में, अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में स्टेब्लिश करने में। कितनी मेहनत इन सब ने की है आपको अच्छी तरीके से पता है। और फिर भी अगर एक आम आदमी और मिडिल क्लास आदमी, नॉर्मल आदमी ये सोचे कि नेटवर्क बनाना अच्छी बात नहीं है, तो फिर ये लोग क्या हमसे ज्यादा समझदार है, या हम इनसे ज्यादा समझदार है, या एक आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी इनसे ज्यादा समझदार है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कुछ और लोग
ये कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल है जिन्होंने नेटवर्क बनाया पूरे विश्व में। मैकडोनाल्ड्स ने 33,000 लोगों का नेटवर्क बनाया, 33,000 शॉप्स पूरे वर्ल्ड में, और 89 बिलियन एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है। इन्होंने 55,000 आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड खोले और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल है। इतना सारा सेल ये करते हैं। KFC, हार्ट्स, जैसे हम उबेर ओला जानते हैं वैसे हार्ट्स भी एक कंपनी है जिन्होंने कई सारी लोकेशंस पर लगभग 5,50,000 लोगों को जोड़ा, उतने व्हीकल्स को जोड़ा, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में 3 लाख व्हीकल काम कर रहे हैं। इन सब लोगों ने क्या किया है? नेटवर्क। मैं आपको पावर ऑफ नेटवर्क बताना चाह रहा हूं कि कैसे स्मार्ट लोग नेटवर्क बनाकर वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन हो गए, वर्ल्ड के अमीर आदमी हो गए। सिंपल सी बात है। एक कोट मुझे बुक से पढ़ने का मौका मिला था, इफ यू वांट टू बिकम रिच, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, फाइंड समवन हु इज रिच। ऐसे आदमी की तलाश करिए जो अमीर है। डू व्हाट ही इज डूइंग, वो करिए जो वो कर रहा है। वन डे यू विल बी रिच, एक दिन आप अमीर होंगे। बस हमें भी इन सभी बिजनेसमैन की तरह, इन सभी बड़े बड़े नेटवर्कर्स की तरह अपना नेटवर्क बनाना है, तो हम भी एक दिन इनके जैसे, इनके आसपास के अमीर, क्या पता इनके लेवल के अमीर भी हम बन सके। Nobody knows the power of network. Next thing, I had rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own. कहने का मतलब है किसी चीज में 100% मेरा लगे तो जो आउटपुट आएगा या जो रिजल्ट आएगा कई गुना बेटर आएगा अगर 100 आदमी 1-1% एफर्ट डालेंगे। ठीक नेटवर्क में यही होता है। उसी एफर्ट को 100 आदमी 1% कर रहे होते हैं। जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है यूनिपे के माध्यम से, उस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, या हमारे पॉलिटिशियंस या सरकार क्या कहती है। आज कई सारे न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने कई बुक्स लिखी है अच्छी सी, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप देखिए। फिर से एक रॉबर्ट कियोसाकी का कोट आपकी आंखों के सामने है। साथियों, आपने एक महान और एक शानदार इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा है, और उस डायरेक्ट सेलिंग की एक उभरता हुआ सितारा यूनिपे के रूप में एक जादुई चिराग, एक पारस का पत्थर आपके हाथों में लग चुका है, जो कि अपनी शुरुआती स्टेज में है। इस मौके को, इस इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क की पावर को आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझ लीजिए, और आज से अपने अंदर वो बिजनेसमैन वाला माइंडसेट डेवलप करके आगे बढ़िए। आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी आज जो है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगी। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और कुछ चीजों पे हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। कैसे शुरुआत करनी है, कैसे टीम बनाना है, कैसे अपना माइंडसेट रखना है, कैसे सफलता की सीढ़ियों पर धीरे 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 आगे बढ़ना है, क्या वो कदम होंगे सफलता के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए, आपकी टीम की अच्छी शुरुआत के लिए। उन सारी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। परंतु फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, डायरी पेन लेके अपनी 1000% अटेंडेंस के साथ, 1000% माइंडसेट के साथ, बिजनेस माइंडसेट के साथ, बिना दूसरा कुछ काम किए हुए, कोई फोन कॉल उठाए हुए, टीवी देखे हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, आज की ट्रेनिंग में अपना 100% योगदान दे दीजिए। साथियों, मैं अपना 1000% लगा दूंगा आज जो मेरे पास है यहाँ पे डिलीवर करने का, परंतु आपकी तरफ से भी वो 1000% रहेगा तो परिणाम कुछ और ही होगा। यूनिपे का कुछ प्रोग्रेस चार्ट मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, जो कि नए बिजनेस पार्टनर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस रिव्यू। 2 जून 2021 2021
मतलब ठीक आज से 2 महीने पहले इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी। 24 जून 2021 को बिजनेस पार्टनर का रजिस्ट्रेशन हमने वेब मॉडल से शुरू किया और कई सारे हमारे साथियों का एक बार फिर से इस मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मात्र साइन अप वर्क कर रहा था और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, परखा, अपना विश्वास दिखाया और हमारे साथ शुरुआत कर दी। वेब मॉडल में मात्र रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तभी से। 2 जुलाई को हमने इंश्योरेंस सेवा शुरू करी इस पोर्टल के साथ। 11 जुलाई को यूडी पे यूनी डिजिटल पेमेंट गेटवे पेमेंट का बीटा एप्लीकेशन हमने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड किया, जो कि 15 जुलाई को आ चुका था। और साथ ही साथ हमने जो हमारा 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो आप बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, यू फिट की प्रोडक्ट डिलीवरी शुरू करी 11 जुलाई से। तो एक बार फिर से इस ड्यूरेशन के अंदर जुड़ने वाले साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार कि जब बिल्कुल ही कुछ नहीं था तब भी उन्होंने विश्वास दिखाया और शुरुआत करा। 26 जुलाई से हमने बैंक विड्रॉल शुरू किए, लोगों के खातों में पैसे जाना शुरू हो गए। 31 जुलाई को आप सभी साथियों के शानदार सपोर्ट से इस ऐप ने 500 प्लस डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर कंप्लीट किए। 31 जुलाई तक हम 1000 बिजनेस पार्टनर कंप्लीट कर चुके ऑलरेडी। 2 अगस्त 2021 को इस ऐप का पहला रिलीज आया, जिसमें हमने 300 प्लस अफिलिएट मॉडल को ऑन किया, जहां पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग ऐसी कई सारी सेवाएं लगी और ऑन हो चुकी। बिना बिल अपलोड के भी आपको ऑटोमेटेड मॉडल में कैशबैक देने के लिए, साथ ही साथ ऐप मॉडल में हमने इंश्योरेंस सेवा भी चालू कर दी। साथ ही साथ 3 अगस्त को हमने यूनी पे रीपर्चेस प्लान को लॉन्च किया 8 प्रोडक्ट के साथ, जिसका ऑर्डर बहुत ही जल्दी आपके बीच में शुरू हो जाएगा और इस महीने के आखिरी तक ये हमारी कुछ और प्लानिंग है। पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे, रिचार्ज सेवा और पहली रीपर्चेस की क्लोजिंग, पहली बिजनेस क्लोजिंग रीपर्चेस की इस महीने के एंड में हो जाएगी। और ये कुछ अपडेट्स थे, कुछ प्रोग्रेस चार्ट थे, तो समय के हिसाब से मतलब ये मात्र भी अगर देखें तो 1.5 महीने का बच्चा है और इस 1.5 महीने के बच्चे ने पूरे इंडिया में अपना नाम शानदार तरीके से जमा लिया, शानदार तरीके से बना लिया है। और हमारे आदरणीय चौधरी साहब कई बार कहते हैं खौफ जारी है, और वो खौफ हमें मार्केट न्यूज से, मार्केट के फीडबैक से पता चल रहा है, वो खौफ जारी है। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 10 कदम आजादी के, अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो हमें वो 10 कदम, चाहे एक नया बिजनेस पार्टनर हो, आज से 1 साल बाद उस बिजनेस पार्टनर की बात करें, या 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के बाद उस बिजनेस पार्टनर की बात करें, ये 10 कदम आजादी के हमेशा फॉलो करने हैं अगर आपको अपने बिजनेस को लगातार 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 नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इन 10 कदम आजादी को मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। सपोर्ट चार्ट आपको मेंटेन करना है, गोल सेट करना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाना है, सेल्फ यूज करना है, शेयर करना है, स्पॉन्सर एंड क्लोजिंग करना है, राइट स्ट्रक्चर के साथ काम करना है अगर अच्छी इनकम कमानी है, अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है कि आपकी टीम आपकी जैसी बननी चाहिए, पर्सनल प्रोग्रेस पे आपको फोकस करना है, और डुप्लीकेशन, ये 10 कदम आजादी के आपको उन सारे सपनों की तरफ लेकर जाएंगे, उन सारे सपनों को पूरा कर जाएंगे जिनको देखकर या जिनको आज तक आप कहीं XYZ जगह से पूरा नहीं कर पाए हैं, यहाँ से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और ये 10 कदम आजादी के डिटेल में हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला कदम है इस आजादी का सपोर्ट चार्ट। साथियों, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये बिजनेस सिर्फ, इस बिजनेस में आप अकेले नहीं है। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, नॉट मैटर्स। आपको बात करने नहीं आता है, आप लोगों से बात करने में कतराते हैं, आपको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता है, आपको अच्छी ट्रेनिंग देने नहीं आता है, आपको अच्छा प्लान देने नहीं आता, XYZ कोई भी चीज हो, आप अकेले नहीं है। ये बिजनेस 3 वे रिलेशनशिप पे चलता है। आप है, आपके बिजनेस पार्टनर्स है, और कंपनी है।
ये तीनों के मजबूत सामंजस्य, ये बिजनेस आपका चलने वाला है। सिर्फ आप ये सोचे कि मैं अकेला कैसे करूंगा, ये डर अपने अंदर मत लाइएगा। आप अकेले नहीं है। आपको, जैसे अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा हो, हमारे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, तो वहां पे 3 हेल्पलाइन होती है और वो हेल्पलाइन कितनी बार सपोर्ट करती है? 1 बार सपोर्ट करती है। 1 बार कर दिया वो हेल्पलाइन खत्म, 2 बार कर दिया वो खत्म, 3 बार कर दिया खत्म। लाइफलाइन बोल सकते हो आप, और फिर खत्म हो जाती है। परंतु इस बिजनेस की हेल्पलाइन, लाइफलाइन आपको जब तक आप चाहे आपके जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, आपका सहयोग करने वाली है। और मैं आज से इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा, हर लीडर, हर बिजनेस पार्टनर अपनी एक डायरी मेंटेन करे और उस डायरी के फ्रंट पेज पर एक सपोर्ट चार्ट नए बिजनेस पार्टनर को बनाकर दे, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। काफी सारे साथी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, उनको लगता है मैं अकेला हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे ये नहीं आता है। इस वजह से वो अपग्रेड करने के बावजूद भी या बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, कारण उनको ये अकेलापन फील होता है। इसलिए आवश्यक है हर नए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर की डायरी के पहले पेज पर सपोर्ट चार्ट बनाइए। उस सपोर्ट चार्ट में एक साइड रहेगा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसमें उसके बिजनेस पार्टनर जिसने उसको बिजनेस में स्पॉन्सर किया उसका नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके ब्रोंज डायरेक्टर का नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे कंपनी में सिल्वर डायरेक्टर भी आएंगे, गोल्ड डायरेक्टर भी आएंगे, तो उनके नाम भी होने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की सोशल मीडिया हैंडल्स में, जैसे टेलीग्राम चैनल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, और ये जो जूम मीटिंग जो कि प्लान और ट्रेनिंग का शानदार साधन है, शानदार टूल है, ये उसके मोबाइल में लोड होना चाहिए। वो सब जगह से कनेक्टेड होना चाहिए, उसको कतई फील नहीं होना चाहिए वो अकेला है, मैं कैसे कर सकता हूँ। साथ ही साथ कंपनी से सपोर्ट कैसे लेना है उसको आपको सिखाना होगा, बताना होगा। कंपनी की ईमेल आईडी भी आप लिख कर दे, support@unipaid.in, और कंपनी का कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर सपोर्ट का भी आप उनको दे। फिर कह रहा हूं, ये आवश्यक है कि उनके मन में ये फिट करना कि वो अकेले नहीं है। इस बिजनेस को जितना सिंपल रखेंगे, इजी रखेंगे, अपने आप को अगर आप बहुत स्मार्ट बता दोगे तो सामने वाला सोचेगा इस बिजनेस को करने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो, अच्छा मुझे पता नहीं है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से पूछ के बताता हूँ, कंफर्म करके बताता हूँ। तो सामने वाले को ये लगना चाहिए, अच्छा ये बिजनेस तो पूछ पूछ के भी किया जा सकता है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, ऊपर वालों से पूछो कैसे, अपने बिजनेस पार्टनर को बताओ ऐसे, और बीच में क्या, सारे ही कमाओ पैसे। यही बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। फेथ इट टिल यू मेक इट, इस विश्वास के साथ आइए, जब तक आप कर नहीं लोगे या आपके साथ जो साथी आया उसको सफल बना नहीं दोगे, छोड़ोगे नहीं, या साथ किसी का नहीं छोड़ोगे। इस बिजनेस की ताकत है, इस आजादी के 10 कदमों में दूसरा कदम, या इस बिजनेस की ताकत मैं कहूं, इस बिजनेस की ताकत है या आधार स्तंभ है सपने। सपने ही वो ताकत है जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाएंगे। या तो आप इस बिजनेस में प्लेजर ऑफ गेन से आएंगे या फियर ऑफ पेन से आएंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, या तो प्लेजर ऑफ गेन से आप इस बिजनेस में आ सकते हैं या फियर ऑफ पेन से आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। दोनों ही केस में अगर विल पावर और या आपका वो सपना या वो प्लेजर इतना मजबूत है, वो ड्रीम इतना मजबूत है, या वो पेन इतना मजबूत है, दोनों ही केस में आपको सफलता मिलने वाली है। एनर्जी बाहर से नहीं आने वाली है, एनर्जी आपके अंदर से बाहर की तरफ जाने वाली है। इसीलिए गोल सेट करना बड़ा आवश्यक है। ड्रीम्स देखिए जो आपकी आंखों के सामने है, आपके जो भी ड्रीम्स हो सकते हैं, और उन ड्रीम्स के साथ जब आप कोई स्पेसिफिक डेट
और टारगेट लिख देते हो डेट के साथ, वो बन जाते हैं गोल। और गोल बनाना आवश्यक है, और जो गोल नहीं बनाता है वो गोल 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 घूमता ही रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। गोल सेट करना बड़ा आवश्यक है इस बिजनेस में। तो एक बार फिर जो डायरी आपने बनाई है, पहले पन्ने पे सपोर्ट चार्ट बनाया है, मेरा निवेदन यही है, आगे के कुछ पन्नों में आप उस व्यक्ति के ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडिल टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स ये बनवाए। ये गोल्स बड़े होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा ही गोल, जो अभी स्ट्रेच होना चाहिए थोड़ा। जैसे आपकी अभी कैपेसिटी बाइक लेने की है, तो कम से कम गोल कार का होना चाहिए। अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा सपना बड़ा देखना है। नहीं तो वही पुरानी कहावत कि उतने ही पैर पसारिए जितनी चद्दर है, वो कहावत अब पुरानी हो गई है। थोड़ा सपना ऐसा देखिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब अनकंफर्ट जोन में जाएंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। और ड्रीम के साथ डेट लगाइए, वो गोल हो जाए, और एक्शन प्लान बनाइए। जैसे आज हम 10 कदम आजादी के डिस्कस कर रहे हैं, उसको करिए, सारी चीज अच्छी हो जाएगी। गोल्स के साथ डेट डालिए, जैसे जैसे पूरा होता जाए ऐसे टिक 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 करते जाइए। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब मुझे बहुत पैसा कमाना है। अब इस बहुत का डेफिनेशन क्या है? बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी लानी है, बहुत बड़ा घर बनाना है, एक्स वाई जेड, वो भी आपके सपने होंगे। स्पेसिफिक होइए, मुझे 10 लाख की एक्स वाई जेड एक हुंडई कार लानी है, या मुझे 50 लाख की मर्सिडीज लानी है। मेजरेबल होना चाहिए, माप सकूं उसको, गोल को। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 लाख की गाड़ी लानी है, अब आपके पास 1 लाख हो गया, तो आपको पता है 1 लाख मतलब 10% हो चुका, मेजरेबल है। 20% हो गया, 2 लाख हो गया, मेजरेबल है, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने में चांद पे जाने वाला हूँ, पैसे 1 महीने में प्राइवेट जेट खरीदने वाला हूँ। अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप 1 महीने का टारगेट ले रहे हो, ऐसा टारगेट ले रहे हो। ये कोई रातों रात करोड़पति बनाने का धंधा या स्कीम या कोई जादुई पुड़िया नहीं है, परंतु ये स्मार्ट तरीके से जल्दी अमीर बनने का साधन डायरेक्ट सेलिंग जरूर है। परंतु कुछ लोग इसको सोचते हैं ज्वाइन कर लिया और रातों रात बिना कुछ किए यहाँ से पैसा आ जाएगा। ऐसे साथियों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ है नहीं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक का मतलब उस गोल के लिए एक्शन डालना पड़ेगा, और टाइमली उन चीजों को डिफाइन किया आपको मैंने। 3 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में ये करूंगा, 12 महीने में ये करूंगा, या मेरे बच्चे के बर्थडे पे मैं उसको ये लाकर गिफ्ट दूंगा, मेरे माता पिता के बर्थडे पर मैं उनको ये लाके दूंगा डेट के साथ, मेरी वाइफ के बर्थडे पर मैं ये करके दूंगा, इतने अमाउंट का करके लाऊंगा। ऐसी कुछ चीजें इमोशन के साथ अगर आपने गोल्स को जोड़ दिया, कोई दुनिया की ताकत आपको उन गोल्स तक जाने से रोक नहीं सकती। साथियों, अगर आपका गोल मजबूत है ना, अगर गोल बड़ा है, विजन बड़ा है, तो छोटी छोटी समस्या अगर आती भी रही तो गोल बड़ा दिखेगा, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। परंतु अगर आपका गोल छोटा होगा, इमोशन नहीं जुड़े होंगे, तो थोड़ी समस्या आते ही आप साइड हट जाएंगे, क्योंकि वो समस्या आपको बड़ी लगने लगेगी। परंतु अगर आपका गोल बड़ा है, तो समस्या अगर छोटी है तो आप समस्या को किनारे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समस्या को एकदम आंखों के पास मत ले आइए। जैसे कोई भी चीज है, आप आंखों के पास एकदम ले आते हैं तो फिर बात की चीजें दिखनी बंद हो जाती है। दूर रखिए थोड़ी समस्याओं को, समस्या को इतना भी करीब मत ले आइए कि गोल्स दिखना ही बंद हो जाए। समस्याएं टेम्परेरी होती है, और ऊपर वाला टेस्ट करने के लिए समस्या लाता है। उस समस्याओं को पार करिए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़िए। ये कुछ गोल्स है। जैसे मैं भी काफी समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, और इस गोल टेक्निक को मैंने कई सारी बुकों में पढ़ा, कई सारी जगहों पे सुना, और इस पे विश्वास किया। विश्वास करना आवश्यक है, आस्था रखना आवश्यक है, ये वर्क करता है। आप शुरुआत करें, भले पहले 3 महीने का गोल बनाए 5 से 10 हजार रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10 हजार रुपए की कोई चीज।
फिर भले आप बनाए 25 से 50,000 की, फिर बनाए 50 से लाख रुपए की, फिर बनाए 1 से 3 लाख रुपए की। रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला कि आप ऐसे सोचे 1 महीने में 1 करोड़ आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये बिजनेस है, सिस्टम से बिल्ड होगा। परंतु एक बार बिल्ड हो गया फिर लाख रुपया आना या करोड़ों रुपया आना नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। लोगों ने कमाया है यहाँ पर, लोगों ने एग्जाम्पल सेट करे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग से, आप भी कर सकते हैं। ये कुछ टेम्पलेट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं जो मैं भी फॉलो करता हूं, और आप भी डेफिनेटली अपने डायरी के अंदर इनको फॉलो करें। इनके जो सबसे लेटेस्ट गोल है उसका पिक्चर कहीं अपने पास रखिए, अपने घर के अंदर एक वर्क स्टेशन बनाइए, एक एरिया, एक मैजिक कॉर्नर बनाइए अपने घर के अंदर, जहाँ पे बुक्स रखे आप, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स रखे आप, यू फिट रखे, यू सोप रखे, यू हेयर ऑयल रखे, अच्छी किताबें रखे, अच्छे आर्टिकल्स रखे, अपना सिटिंग प्लेस रखे, वहीं से आप काम करें, अपना वर्किंग एरिया बनाइए, वहां पर इन गोल्स को भी चिपकाए, इन पिक्चोरियल फॉर्म पिक्चर लगाए जो सबसे लेटेस्ट गोल है। जब ऐसा सब करेंगे, ये बहुत सारी इसके ऊपर पूरे सेशंस है, मैं आपको अभी बहुत ब्रीफ में आगे लेकर जा रहा हूँ सब चीजों में। ये सब चीजें आप करिए, और ये जो जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन मार्किंग किया है, ये सारे इसी डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत मैंने पूरे करे हैं, आप भी कर सकते हैं। पहले लिखे, डेट डाली, कब अचीव किया वो डाला, और ग्रीन 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 जो आप दिखते जा रहे हैं वो आपको मैंने अचीव करते गए, और ये अचीव करने अभी बाकी है। लक्ष्य वही है, रास्ता बदल सकता है, लक्ष्य कभी बदला नहीं है, लक्ष्य आज भी वही है। और कभी आवश्यकता पड़े तो रास्ता बदलना चाहिए, प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, लक्ष्य आपका स्थिर होना चाहिए, और वो लक्ष्य है, बस उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जैसे अगर मैं बोलूं बिस्लेरी का बॉटल बनाना या प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, तो प्लास्टिक चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एक पैंट शर्ट या सूट बनाना है तो कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे एक प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, या एक सूट ब्लेजर बनाने के लिए कपड़ा एक रॉ मटेरियल है, वैसे ही इस बिजनेस में रॉ मटेरियल होते हैं लोग। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको गाली नहीं देने वाला, या कोई आज तक सुना नहीं होगा कि उसने उसको डायरेक्ट सेलिंग का या किसी कंपनी का प्लान दे दिया, उसने कत्ल ही कर दिया उसका। ऐसा नहीं होता है। लोगों से डरे नहीं, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और यहाँ पर लोग सफल होंगे तब आप सफल होंगे। एक अनोखा बिजनेस है। दुनिया के बिजनेसेस में लोग या दूसरे की दुकान कम चलेगी तो आपकी अच्छी चलेगी, यहाँ पे उल्टा है, लोगों की दुकान अच्छी चलेगी, लोगों का बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपका स्वतः ही अच्छा चलेगा। इससे अच्छा क्या चीज हो सकता है? तो आवश्यक है रॉ मटेरियल, आवश्यक है बेसिक चीज, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाएं। अभी भी अगर आपने इसकी शुरुआत नहीं करी, इसको टालिए मत। कई सारे लोग अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं। देखियो, मैंने शुरुआत में एक बात आपसे कही, बिजनेस माइंडसेट के साथ सिस्टम जैसा बोलता है, उसके हिसाब से अगर आपने काम किया, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके आते हैं इन 10 कदम आजादी में। कोई दुनिया की ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। चाहे आप नए खिलाड़ी है, या नया नया अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा है, नया नया बिजनेस सेटअप किया है, या पुराने है, या कहीं सफलता नहीं पाके आप यहाँ आए, तो भी करना आवश्यक, इग्नोर ना करें। आज एक छोटा से छोटा फंक्शन या शादी होती है तो भी हम 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। वैसी ही 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट आपको अपनी डायरी में बनानी है, और उसका एक शानदार फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है। फ्रेंड्स फॉर्मूला आप फॉलो करिए। एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के नाम लिखना शुरू कीजिए, बिना उस हेजिटेशन के कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं पढ़ा लिखा है, ये अमीर है, ये गरीब है। आपको जजमेंट नहीं करना है। आप किसी के किस्मत के भगवान नहीं है, पता नहीं कौन क्या कर जाए। और आप किसी को आज अपनी लिस्ट में नहीं लिखोगे, वो या उसको किसी और ने अपनी लिस्ट में लिखा है, वो उसको प्लान देगा, और आने वाले समय में वो दोस्त आपके पास जब आएगा
यूनिपे के प्लान को लेके बड़ी पीड़ा हो जाएगी, बड़ी पीड़ा हो जाएगी कि काश मैंने लिस्ट बनाई होती, इसका नाम मेरी लिस्ट में जोड़ा होता। मैंने तो सोचा था ये तो ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया कमा रहा है, ये नहीं करेगा, अरे इसने तो कर लिया, मैंने काश बताया होता। ये जब पता चलेगा और ये जब होता है, बड़ा दुख होता है। बिना जजमेंट किए, प्री जज किए हुए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके ऑफिशियल जो दोस्त है, पुराने ऑफिस के जो दोस्त है, पुराने जॉब के XYZ, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी सिमिलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग है, उनको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। ई कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक, सोशल मीडिया से जो लोग मिलते हैं, उनका आपका एक ई कॉन्टैक्ट्स बनाइए। नेबर्स, अपने पड़ोसी, आप पहले कहीं रह रहे थे, वो पड़ोसी अभी जहाँ रह रहे हो, वो पड़ोसी की एक लिस्ट बनाइए। फोन डायरेक्टरी आपके मोबाइल में आराम से 500 प्लस नंबर होंगे। डेफिनेटली आपने अपना नंबर सेव किया तो आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम लिख दिया आपने। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं और थोड़ा बहुत वो आपको भी जानते हैं। स्ट्रेंजर्स, जैसे सोशल मीडिया से स्ट्रेंजर्स लोग भी मिल जाते हैं, कभी कभी हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, स्ट्रेंजर लोग मिल जाते हैं, अजनबी लोग मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान है, ऐसे लोगों को भी अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। और लिस्ट का भी मैंने एक कुछ फॉर्मेट आपके सामने रखा है, आपको बहुत जल्दी कंपनी के टूल्स में भी हम प्री डाउनलोडेड फॉर्मेट में इसको दे देंगे कि लिस्ट बनाना कैसे है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए मैंने कुछ फॉर्मेट आपको दिया, जहाँ पे सीरियल नंबर, नाम, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, एज, प्रोफेशन, उनकी करंट इनकम क्या है, कब आपने इनवाइट किया, कब पहली बार मीटिंग करी, क्या रिमार्क्स रहा, उन्होंने साइन अप कर लिया है क्या, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है क्या, डिटेल में आप अपना ऐसा लिस्ट, जितना ज्यादा अच्छा डेटाबेस मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आप पाएंगे। आगे बात करते हैं सेल्फ यूज, एक और कदम आजादी का, आर्थिक आजादी का एक और कदम, चौथा कदम सेल्फ यूज। साथियों, ताज होटल का मालिक होगा, वो किसी और की होटल में खाना खाने नहीं जाएगा, डेफिनेटली वो अपनी होटल में जाएगा। किसी का कोई शॉप होगा कपड़ों का, तो डेफिनेटली अपनी शॉप से खरीदना पहले पसंद करेगा। मुकेश भाई अंबानी होंगे तो जियो यूज करना ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि वो अपना बिजनेस है। इसीलिए मैंने इस बिजनेस किया, इस ट्रेनिंग की शुरुआत में आपसे कहा, बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि ये आपका बिजनेस है, ये आपके प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो सर्विसेज वो आपकी कंपनी की है, और ये सर्विसेज जो आपको दिख रही है, सारी सेवाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है, चाहे रिचार्ज सेवा हो, चाहे बस फ्लाइट टिकट का हो, मर्चेंट का यूज का हो, आने वाले समय में यूनिवा शॉपिंग है, अफिलिएट हम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है यूनिपे के अफिलिएट मॉडल से ही करना है, इंश्योरेंस करना है यूनिपे के इंश्योरेंस सेक्शन से ही करना है। इस सेल्फ यूज की भावना आपको लानी पड़ेगी। बिल सेक्शन यहां से यूज करो। रीपर्चेस प्रोडक्ट, कंपनी के जो 8 आ चुके ऑर्डर अब शुरू हो जाएगा, उसी को यूज करना है। तो लॉजिक नहीं लगाना, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अब लॉजिक लगाने लग जाओगे। बहुत सारे लोग, मार्केट का एक जनरल ट्रेंड रहता है कंपैरिजन, इसका प्राइस, इसका XYZ, कंपैरिजन करो, अच्छी बात है, परंतु ये भी कंपेयर करो कि क्या उस प्रोडक्ट से आपके सपने पूरे होने वाले हैं, या आप विदेश यात्रा कर सकते हो, या आप डोमेस्टिक टूर कर सकते हो, अपने परिवार या बच्चों के साथ विदेश जा सकते हो, या XYZ इनकम कर सकते हो। ये कंपैरिजन भी ऐड करो उसके साथ, तब कंपैरिजन परफेक्ट बनेगा। कल्चर डेवलप करना पड़ेगा अपनी फैमिली में। मतलब आपका एक 3-4 साल का बच्चा भी बोलना चाहिए जैसे शाहरुख खान बोलता है उस मूवी में मैं हूं ना, वैसे ही अगर रिचार्ज करना है तो यूनिपे है ना, बस फ्लाइट टिकट करना है तो यूनिपे है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो यूनिपे है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जैबोंग या कई सारी सेवाओं से सेवा लेनी है तो यूनिपे है ना, इंश्योरेंस करना है अपनी बाइक, कार, हेल्थ का तो यूनिपे है ना। ये जब आपका 3-4 साल का बच्चा भी बोलने लग जाए, और ये कल्चर अगर आपने अपने परिवार में डेवलप कर दिया, आप जीत गए सर, जीत गए। अपना एक बास्केट बनाइए, मेक योर बास्केट। क्या करना है हर महीने, करना क्या है मुझे यहाँ से, जैसे ये कुछ चीजें मैंने लिखी है,
रिचार्ज हो गया, बस टिकट हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, ऑनलाइन किसी भी प्रकार की शॉपिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, साबुन यूज करना है, शैम्पू यूज करना है, हेयर ऑयल यूज करना है, टूथपेस्ट यूज करना है, फेयरनेस क्रीम यूज करना है, फेस वॉश यूज करना है, होम केयर के प्रोडक्ट यूज करना है। अगर किसी को डायबिटीज या घर में किसी की डायबिटीज है तो डायबा केयर यूज करना है। डाइजेस्टिव, क्योंकि अब हर किसी को इनो की जगह डाइजेस्टिव जूस यूज करना है, और मैनी मोर, कई सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है आने वाले समय में। अभी से ये कल्चर डेवलप करोगे अपने परिवार में, तभी वो हासिल हो पाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। एक शानदार रियलिस्टिक, अभी रिसेंट का एक उदाहरण आपके सामने है, उसका आगे के कदम, आजादी का जो हमारा कदम है, उसके लिए इसको समझना आवश्यक है, नीरज चोपड़ा जी को समझना आवश्यक है। तो एक बार फिर से इस मंच से आदरणीय नीरज जी को बहुत बहुत बधाई, और आज भारत को वास्तव में गर्व है। और वो एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथियों, ये अचीवमेंट आने में इनको भले 1 मिनट लगा होगा, हमको लगा है एक ही बार तो इतना फेंका, गोल्ड मेडल आ गया, नाम हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। आदरणीय नीरज जी आर्मी से बिलोंग करते हैं। मुझे भी आज ही जानने का मौका मिला, मैं मोदी जी का उनसे जो वार्तालाप चल रहा था उसको सुन रहा था, तभी मुझे पता चला। सर, ये 800 ग्राम से 1 केजी के बीच का भाला 287 फीट दूर फेंकने में पता नहीं कितनी बार दर्द हुआ होगा, कितनी बार इनको इंजरी हुई है। इनफैक्ट ये कोविड-19 में अफेक्ट भी हुए थे। बहुत कुछ जानने को मिला आज इनके बारे में, और बहुत एक्साइटमेंट मिला आज इनको जानकर। लग रहा है ये 1-2 मिनट में हो गया, परंतु इसके पीछे कितना पेन, और कितनी बार। पहली बार जब इन्होंने, मैंने जब उनको अवार्ड मिला था तब देखा था 67 फीट फेंका था, 67 फीट। और अब की बार, सॉरी 67 मीटर, सॉरी, अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो गोल्ड मेडल मिला उसमें 87 मीटर इन्होंने ये डिस्टेंस तय किया। ऐसा नहीं है पहली बार में ही हो गया, दूसरी बार में ही हो गया, हजारों बार इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, कितनी बार इंजरी करी होगी, कितनी समस्याएं आई होगी बॉडी को लेकर, लोगों को ताने को लेकर, पता नहीं क्या अजीब सा चीज पकड़ लिया है, हजारों बार। तब जाके आज पूरा देश इन पर गर्व करता है। वही मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, कि वैसे ही जैसे नीरज जी ने हजारों बार प्रैक्टिस किया, किसी प्रॉब्लम को अपने पास नहीं आने दिया, हर प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया, और आज पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है। अगर ऐसा ही कुछ अचीवमेंट हमें करना है, तो हमें भी जो काम हम कर रहे हैं उसको हजारों लोगों से बात करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी सारी समस्याओं का, कितनी सारी ना सुननी पड़ेगी, तब जाके ऐसा गोल्ड मेडल आपके जीवन में आ सकता है। और ये शेयर आप कई माध्यम से कर सकते हो। आप फोन के माध्यम से शेयर कर सकते हो लोगों को, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, फोन कॉल के माध्यम से कर सकते हो। मैसेज करो, पर कॉल से क्लोजिंग सबसे हाईएस्ट होती है, कॉल आवश्यक है। 3 वे कॉलिंग का भी इस्तेमाल करिए। आप है, आपके प्रोस्पेक्ट है, और आपके बिजनेस पार्टनर है। प्रेजेंटेशन, 1-to-1 प्रेजेंटेशन फील्ड में जाके आप कर सकते हैं। आप होम मीटिंग में 10-20 लोगों को जमा करके होम मीटिंग कर सकते हैं। वेबिनार्स, जूम मीटिंग में आप लोगों को लेकर आ सकते हैं जो डेली होती है। फिजिकल जो सेमिनार्स होते हैं वहां पर लोगों को लाकर दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जितने लोगों को ये बता रहे हो उनसे 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करना आवश्यक होता है। और ज्यादातर लोगों की क्लोजिंग फॉलो अप में होती है। फॉलो अप मतलब प्लान दिखा दिया आपने या साइन अप करा दिया, बेसिक चीज हो गई, उसने अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में नहीं आया, आपने पहला फॉलो अप किया, सर क्या विचार है, कैसे शुरुआत करना चाहेंगे,
दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप, और इस डायरेक्ट सेलिंग का एक रेशो काम करता है इस फॉलोअप में। ज्यादातर लोग या 90% लोग तीसरे या चौथे फॉलोअप में क्लोज होते हैं। तो अगर जो लोग फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, एक बार दे दिया, अरे अब बात नहीं करना, अपना ईगो हाई हो जाता है, तो एक बार नीरज चोपड़ा जी को फिर याद कर लीजिएगा। ऐसा प्राउड मोमेंट अपने जीवन में लाना है तो उस ईगो को आज डाउन करिए, उस ईगो को कम करिए। उसमें मत आइए मैं क्यों फोन करूं फिर से, उसको करना होगा तो वो सामने से आएगा। नहीं, अभी आपको करना है, कल वो आपको कॉल करेंगे, वो डेफिनेट है। 1-2 साल आप लोगों को कॉल करते जाए, 1-2 साल बाद आपके पास फोन उठाने तक का समय नहीं होगा, इतने कॉल्स आपको सामने से आ रहे होंगे, फोन करने का तो समय नहीं रहेगा आपके पास। परंतु 3 या 4 फॉलोअप मिनिमम करने आवश्यक है। और एक SW5 रूल याद रखिए शेयरिंग मेथड में, ना से डरिए मत, ना आवश्यक है। इस बिजनेस की सफलता की नींव में या ईंटों में ना रूपी ईंट भी आवश्यक है। सिर्फ हाँ हाँ हाँ, सिर्फ ईंटों ईंटों से मकान नहीं बन जाता, अंदर सीमेंट भी लगती है, सब कुछ लगता है। वैसे ही इस सफलता का जो महल आपका बनने वाला है, सिर्फ हाँ 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 से नहीं बनेगा, ना 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 भी जरूरत है अगर आपको मजबूत महल बनाना है। SW5 रूल, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, some will not, कुछ नहीं आएंगे। So what, क्या हुआ, someone is waiting for you, कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है। So start taking action, आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। और एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे, जैसे हम बार बार कहते रहते दिन में 5 लाख करना है, फोन से करे, होम मीटिंग से करे, जूम के जरिए करे, जैसे भी करना है करे, 5 कॉइन अपने लेफ्ट साइड की जेब में रखिए, एक प्लान हो जाए उसको उठा के दूसरी जेब में रखिए, और ये प्राण बना लीजिए, जब तक ये लेफ्ट साइड के सिक्के राइट के जेब में नहीं आ जाएंगे, रात का खाना नहीं खाऊंगा। और ये प्रतिज्ञा अगर आपने 2 साल फॉलो कर दी, 5 प्लान पर डे, 5 कॉइन लेफ्ट जेब से 5 कॉइन राइट जेब तक पहुंचा दिए, डेली एक कॉल किया, एक प्लान दिया, या एक फील्ड में प्लान दिया, एक कॉइन उठा के दूसरी जेब में, ये आपने कर दिया अगर 2 साल, सर आप इस बिजनेस के या यूनिपे के चोपड़ा जी होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्सर क्लोजिंग आवश्यक है। क्लोजिंग, सिर्फ प्लान देना खत्म नहीं होता, उसको क्लोज कराना है। साइन अप, बिजनेस में रजिस्टर कर देना, जैसे कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है तो एमसीए में रजिस्टर करती है कंपनी, वैसे इस बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही आपको लगना चाहिए मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मेरा बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। उनकी केवाईसी करवाइए, उनकी बैंक डिटेल्स डलवाइए, सर आपकी किस बैंक में आप पैसा लेना चाहेंगे, वो अनुभूति उनको कराइए। पहला ऑर्डर उनका 1000 बिजनेस वॉल्यूम का पूरा करके डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। जो ऑफर्स चलते रहते हैं कंपनी में, उस महीने के जो ऑफर चल रहे हैं, जो भी ऑफर है वो उनको बताइए। कंपनी की जूम मीटिंग में या प्रारंभ, एक नई जिंदगी का प्रोग्राम जैसा ये बार बार होता रहेगा, इस प्रोग्राम में उनको लेकर आइए, मैक्सिमम सपोर्ट करिए, लीड करिए, ये सब आवश्यक है। आपकी सफलता आपके लोगों की सफलता पर निर्भर है, तो आपको आवश्यक है आपके साथ आए हुए लोगों को सफल बनाना, और इस नियत के साथ काम करेंगे आप स्वतः ही सफल हो जाएंगे। साथियों, अगर मुंह में खाना रखेंगे तो पेट में ही जाएगा ना, कहीं से निकल थोड़ी जाएगा। वैसे ही अगर आपके लोग सफल होंगे, आप स्वतः ही सफल होने वाले हैं। स्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है साथियों। अगर 100 मंजिला इमारत तैयार करनी है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका फाउंडेशन कितना मजबूत होना चाहिए। अगर एक ही फ्लोर करना है तो ठीक है, अगर हमें 100 मंजिल खड़ा करना है, बड़ा कुछ करना है, तो स्ट्रक्चर, अच्छी विड्थ और अच्छी डेप्थ, अच्छी अर्निंग के लिए आवश्यक है। और बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क से ही हाई इनकम आती है। तो क्या है राइट स्ट्रक्चर यूनिपे में अच्छा कमाने का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये है वो राइट स्ट्रक्चर जिसको अगर आप फॉलो कर गए, आपके लोग फॉलो कर गए, आप लाखों करोड़ों में होंगे आज से 1-2 साल में। कैसे?
मिनिमम टारगेट लेना है खुद का कि मैं 10 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने के अंदर कंप्लीट करूंगा। टारगेट लीजिए, खुद का गोल सेट करिए ऐसा। और अगर पहले साथी को ए में रखा तो दूसरे को बी में रखूंगा, तीसरे को ए में रखूंगा, चौथे को बी में रखूंगा, पांचवे को ए में रखूंगा। ये मैचिंग, ये संतुलन इस ए बी का बराबर बना के रखिए। अगर लगे ए ग्रुप बहुत अच्छा उठ गया, अब नए जो लोग ला रहे हो बी साइड लाइए डायरेक्ट में। ये संतुलन आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। और यही और इसी ए बी के संतुलन की वजह से आज आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कोई 1800 पर डे का कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है। ज्वाइनिंग है कितनी? 2-3-4-4। और कहीं कहीं कंपनियों में 50-50 100 ज्वाइनिंग करके भी आदमी 2000 रुपया नहीं कमा पा रहा है। यही पावर है यूनिपे का, यही पावर है इस राइट स्ट्रक्चर का। तो मैं निवेदन करता हूं, खुद के 10 डायरेक्ट और शुरुआत से ध्यान रखिए, एक को ए साइड, दूसरे को बी साइड, तीसरे को ए साइड, चौथे को बी साइड, पांचवे को ए साइड, छठे को बी साइड। और कभी लगे कि ए साइड संख्या ज्यादा हो गई है, कि सातवें को भी बी साइड, आठवें को भी बी साइड, 90 को भी बी साइड। इस तरीके से बैलेंस करते हुए चलिए। राइट स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा पैसा देता है। कई सारी कंपनियों में कुछ लोग लाखों लोगों की टीम बना देते हैं, फिर भी करोड़ों नहीं कमा पाते, और कुछ उन्हीं लाखों की टीम से करोड़ों कमा पाते हैं। कारण स्ट्रक्चर होता है। राइट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। यू आर नॉट बॉस, ऑफिस नहीं है किसी आप बॉसगिरी करनी है। यू आर ए लीडर, लीड बाय एग्जांपल। वो करके आप दिखाओगे तभी आपके लोग वो करने वाले हैं। क्या करना है? 100% सेल्फ यूजर बनना है। अपने घर में मैजिक कॉर्नर रखना है जहां पे प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट हो, आपके प्रोडक्ट हो, आपके काम, आपकी एक्टिविटीज, आपके ट्रांजैक्शंस आपको लोगों को लगातार दिखाते रहना है। रेगुलर फोन कॉल से, फील्ड से, होम मीटिंग से प्लान दिखाने, उसके फोटो शेयर करना है, अपने ग्रुपों में डालना है। कम से कम दिन की एक होम मीटिंग, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ उसको बोलिए आप बुलाइए अपने कुछ लोगों को, हम आते हैं आपके घर आपकी सपोर्ट के लिए। नए आदमी को रजिस्टर करा देना या डिस्ट्रीब्यूटर बना देना ही हमारा मकसद नहीं है। उस डिस्ट्रीब्यूटर के भी 10 कंप्लीट करवा देना, उसको भी अपने जैसा रेडी कर देना हमारा मकसद है। और ये आपने कर लिया सर, आइए मैं आपके साथ हूँ, आइए अब आपके टीम बनाने के लिए काम करते हैं। उस हिसाब से काम करिए, नए साथी को पकड़ के काम करिए, तो आपका नेटवर्क फास्ट ग्रोथ होगा। नहीं तो अगर आप अकेले ही अकेले करते चले गए तो हो सकता है कुछ दिनों अच्छी इनकम आ जाए, परंतु जब तक टीम ग्रोथ नहीं करेगी वो पैसा नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आप लेकर आए उसको ऐसा नहीं आज डिस्ट्रीब्यूटर अपग्रेड करा दिया, हो गया मैं जंग जीत गया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया सर, आज एक आईडी आ गई, आज आ गए 1000 रुपया, हो गया काम। नहीं, ये तो अभी शुरुआत हुई है। वो डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपया कब से दिन का आने लग जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके साथ लगना पड़ेगा, उसको सिखाना होगा, उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। कोच करिए, मेंटोर करिए, पावर ड्रेसिंग रखिए। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए। बिजनेस माइंडसेट के साथ चीजें रखिए, चीजें ऐसी करिए जो टीचेबल हो। आप कभी पान गुटखा खा के अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि आप पान गुटखा खाइए, आप ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। तो चीजें ऐसी ही करिए बिजनेस में जो टीचेबल हो। पंक्चुअल रहिए। मीटिंग या ट्रेनिंग या सेमिनार अगर 8 बजे शुरू हो रहा है तो 8 बजे, क्या मैं 8:05 कम हो, मैं रेडी रहना चाहिए। डू नॉट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। नेगेटिव बातों से कभी किसी का भला ना हुआ है ना हो सकता है। आपके ट्रांजैक्शन और यूसेज को दिखाइए लोगों को, सिस्टम को 100% आप फॉलो करिए। कई जगह ऑब्जर्वेशन में आता है सर मेरी टीम ऐसी आ जानी चाहिए जो 100% सिस्टम को यूज करे, डेली प्लान दे, डेली होम मीटिंग करे, डेली जूम मीटिंग में आए। परंतु ये बिजनेस एक गजब का बिजनेस है। ये बिजनेस आपका आईना होती है आपकी टीम। आप डेली मीटिंग में रहते हैं, आपकी टीम डेली मीटिंग में आने लगी। आप डेली होम मीटिंग करते हैं, आपकी टीम होम मीटिंग करने लगी। आप डेली फील्ड में जाके प्लान के पिक्स डालते रहते हैं, मैं यहाँ प्लान किया, वहां प्लान किया, आपकी टीम वो करती रहेगी।
आपके चेक 1000-2000 के आने लग गए, आपकी टीम के वो चेक आने लग जाएंगे। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी टीम कर, आप जो नहीं करोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करने वाली है। तो लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे बच्चे को अगर दिन में 2 बार ब्रश करना सिखाना है तो बोल बोल के नहीं सिखा सकते। आप जब दिन में 2 बार ब्रश करोगे उसके सामने, वो 2 बार ब्रश करना चालू कर देगा। वैसे ही आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपके लोग सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देंगे। पर्सनल प्रोग्रेस। अटेंड ऑल कंपनी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, इवेंट्स और अपने आप का डेवलपमेंट भी करिए। प्रेजेंटर बनिए। अपलाइन के बारे में कैसे बात करनी सीखिए, ये सारी स्किल है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई चीज के साथ लिख दिया जाता है ये एक स्किल है, उसको सीखा जा सकता है। दुनिया की कोई स्किल ऐसी नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता, अगर मेहनत की जाए उसके ऊपर। कुछ भी हो, चाहे लोगों से बात करना हो, स्किल है। प्लान देना हो, एक स्किल है। अच्छी टीम बनाना हो, एक स्किल है। ये कोई जन्मजात नहीं होता है कि उसी के पास हो सकता है, ये आपके पास भी हो सकता है, परंतु उसको सीखना होता है। उसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ना होता है, सेशंस में रेगुलर रहना पड़ता है, अपना माइंडसेट को बिजनेस की तरह सोचना पड़ता है। मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मेरी टीम यूज कर ले, मुझे पैसा आ जाए, वो बिजनेस माइंडसेट नहीं हुआ। जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, अपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आना है। जब भी कंपनी का भी जैसे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, कंपनी ने ऑफर निकाला है, उसको हासिल करो। अपनी टीम से 10, 20, 30 लोगों को बिठाओ, आप खुद भी आओ उस आरटीपी में। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, वहां पे खुद लोगों को लेकर आइए। आपको तो कंपनी फ्री में अवेलेबल करा रही है, ऑफर्स दे रखा है अगस्त मंथ का। अचीव करो, अपनी टीम को अचीव कराओ और लेकर आओ। सबसे आखिरी कदम आजादी का, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होगा? जो आप करेंगे वही डुप्लीकेशन होने वाला है। लीड बाय एग्जांपल। होम मीटिंग करिए, जूम मीटिंग करिए, फील्ड मीटिंग करिए, दिन के 5 प्लान करिए, लगातार ट्रेनिंग करते रहिए, ऐप का यूज करिए, पोर्टल का यूज करिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बातचीत करते रहिए, ऐप के बारे में बातचीत करते रहिए। कौन करता है कौन नहीं करता है नॉट मैटर्स, करना आवश्यक होता है। और इस डुप्लीकेशन के ऊपर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, एक राजा का दरबार होता है और वहां पर एक शतरंज जिसने आविष्कार किया वो जाता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। वो जिसने शतरंज का आविष्कार किया उस राजा के दरबार में जाता है और राजा को बोलता है, राजा जी मैंने एक ऐसा गजब का खेल बनाया है जो आपको बहुत आनंद देगा, आपका समय बहुत अच्छे से कट जाएगा। राजा जी बोलते हैं, बताइए। तो राजा जी उसके साथ वो शतरंज का खेल खेलते हैं, घंटों निकल जाते हैं और उस खेल से वो राजा बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या गजब का खेल है, कैसे 5-6 घंटे गुजर गए समझ में भी नहीं आया और दिमाग की भी शानदार कसरत होगी, मजा आ गया। तो जिसने वो शतरंज बनाया था उस व्यक्ति को राजा बोलता है, मैं आपसे बहुत खुश हो गया हूँ, मांगो आपको क्या चाहिए मेरे से। तो वो बोलता है, जैसे उसने शतरंज बनाया था तो डेफिनेटली वो बहुत स्मार्ट आदमी था। उसने बोला, राजा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस शतरंज के बॉक्स में 64 खाने हैं, अगर गिनेंगे तो ये 64 खाने हैं। 8 ऐसे 64 खाने हैं। पहले खाने में 1 चावल का दाना रखिए, दूसरे में 2 रखिए, तीसरे में 4 रखिए, चौथे में 8 रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करते हुए 64 खाने भर दीजिए महाराज, आपकी कृपा हो जाएगी। महाराज बोले, अरे कुछ भी मांग सकता था तू, सोना मांग सकता था, जायदाद मांग सकता था, जमीन मांग सकता था, मांगा क्या मांगा? चावल के दाने। तो राजा ने हुक्म दिया अपने मंत्रिमंडल को पूरा किया जाए। तो मंत्रिमंडल शुरू किया, 1 दाना रखना, 2 रखना, 4 रखना, 8 रखना। 30वें खाने तक जाते जाते पूरे राज्य के चावल खत्म हो चुके थे, इतने दाने वहां पर लग चुके थे। और उसके बाद मंत्रिमंडल ने राजा जी को कहा, राजा जी अगर ये 64 खाने पूरे करने गए तो आपका पूरा राजपाट क्या, आसपास के राज्यों के राजपाट भी बिक जाएंगे। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने खूब सारा इनाम, खूब सारी चीजें उस व्यक्ति को दी। ये पावर होती है डुप्लीकेशन की। आज आप अकेले हैं, कुछ दिनों में 1 से 2 होंगे आप, कुछ दिनों में 2 से 4 होंगे आप।
कुछ दिनों में 4 से 8 होंगे आप, कुछ दिनों में 8 से 16 होंगे आप, और ये कारवां ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा कि आप एक इतिहास लिख देंगे इस इंडस्ट्री में। एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आज के सेशन में धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, अपना अटेंडेंस बनाए रखने के लिए। और ये कुछ अगस्त के ऑफर्स हैं, टी-शर्ट के ऑफर है, एलडीपी के ऑफर्स हैं, हमारे ग्रुप के माध्यम से, अपने सीनियर्स के माध्यम से इनको जानिए, इनको अचीव करिए, जयपुर में पधारिए, कंपनी विजिट करिए और एक शानदार ट्रेनिंग ऐसे लीजिए, और जिन सपनों को लेकर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस कंपनी में आए हैं, उसको पूरा करिए। मेक इट हैपन। जय हिंद, जय यूनिपे। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू वेरी मच।